को मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। हेलो, धनराज एंटरप्राइजेस। जी मैं लाला जगदीश प्रकाश बोल रहा हूँ। जी नहीं साहब, मैं तो सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ब्रिजभूषण धनराज मालिक हैं। आप उनसे बात करना चाहेंगे? लीजिए, उनसे बात कीजिए। कौन है लाला जी? ये कोई श्यामलाल डोगरा साहब कहते हैं बहुत पहले तो मैं शिमला में मिले। हाँ हाँ। हेलो डोगरा साहब, कैसे हैं आप? शिमला कैसा है? वैसा ही है। ये क्या बात हुई? जी जी, कंपनी तो पहले से बहुत तरक्की पर है। आप भी शेयर्स खरीदना चाहेंगे? डोगरा साहब, भाव मार्केट से मालूम कर लीजिए। आज तक हमारे भाव कभी गिरे नहीं। ठीक है, आप तय कर लीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए। ओके, ऑलराइट। और क्या प्रोग्राम है लाला जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी है। चंद मामलात में उनसे मशवरा करना मैं जरूरी समझता हूं। मशवरा तो आप देते आए हैं लाला जी। ब्रिज, तुम मेरे अपने हो, दूसरों की बात और है। एक बात कहूं, दोस्ती करना तो सबको आता है, मगर दोस्ती निभाना कोई आपसे सीखे। अरे भाई, मैं दोस्ती में ही निभा रहा हूं, जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लाला जी, मुझे लगता है कि मैं आप पे कुछ ज्यादा ही बोझ डाल रहा हूं, लेकिन फिर ये कंपनी आपके बिना चलती भी तो नहीं। और तुम क्या कर रहे हो? ये सारा कारोबार तुम्हारे भरोसे पर चल रहा है, मेरे भरोसे पर नहीं। आप चाहते तो अपनी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। इतना तजुर्बा और इतना इन्फ्लुएंस है आपके पास। कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं आपके साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर रहा। बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम ब्रिज। अच्छा एक बात बताओ, ये कंपनी किसकी है? आप ही की तो है। तो फिर मुझे दूसरी कंपनी खोलने की क्या जरूरत है? अच्छा देखो, इन बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। आज पार्टी पर आना मत भूलिए। अरे हाँ, आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह है। हाँ भाई कैसे नहीं आऊंगा? अनु तो एक बार को माफ कर देगी, लेकिन तुम्हारी माँ, वो तो मुझे जीने नहीं देंगी। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं। जरूर आइएगा। जरूर।
आज पार्टी पर लाला जी पता क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि धनराज एंटरप्राइजेस की इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर को संभालने के लिए एक वारिस तो पैदा होना ही चाहिए। कह रहे थे पहले तो शादी में इतनी देर कर दी और अब ये तो कहा उन्होंने। मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते बूढ़ी हो जा रही हूँ। अनु, कितना मजा था उस इंतजार में, तुमसे मिलना था। लेकिन भाई कैसे मिलते, कहाँ मिलते? उधर तुम्हारे पिता का डर, इधर मेरी माँ का भय। लेकिन याद है अनु, जब मिलते थे तो वाह। वो भी क्या मिलना? क्यों? मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन रहा करती थी और उधर जनाब को फुर्सत ही नहीं थी। अनु, झूठ मत बोलो। अरे भाई दो ही तो काम थे, मेहनत और इश्क। मजाक छोड़ो। सोचो अगर शादी जल्दी हो जाती तो ये घर अब तक बच्चों की चहल पहल से भर गया। बच्चों की चहल पहल से? जी नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, सिर्फ एक, और वो भी बेटा। मैंने इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ी की है, क्या मैं उसके टुकड़े कर करके बांट दूं? जी नहीं, धनराज एंटरप्राइजेस का एक ही वारिस हो। तो फिर वही दे दीजिए। सोई नहीं बेटी? नींद नहीं आती? राजा साहब को मुजरा बहुत पसंद आया। उनको संगीत का शौक ही नहीं, समझ भी है। कल उनकी आज्ञा लेकर हम यहाँ से चल पड़ेंगे। क्यों माँ? क्यों का क्या मतलब हुआ? घर नहीं लौटना? एक बात कहूँ माँ? कहो। ये जरूरी तो नहीं कि मैं सबके लिए गाऊं, नाचूं। राजा साहब बहुत मेहरबान है, क्यों ना हम यहीं रुक जाए? मैं गाऊंगी, नाचूंगी तो सिर्फ राजा साहब के लिए। तुम जागते हुए भी सपने देखती हो बेटी? तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई? डरती हूँ। मैंने भी सपने देखे थे जो अधूरे रह गए। सपने पूरे हो जाए तो उन्हें सपना कौन कहेगा? तुमने मेरा नाम चांदनी रखा है ना माँ? चांदनी बहुत दिलकश होती है। मैं अपनी दिलकशी का इम्तिहान लेना चाहती हूँ।